अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, अक्टूबर के वर्ड टाइम्स में आपका खुशामदीद। सॉरी फॉर द लेट एंड इंशाल्लाह ताला हम इसको डिटेल में देखेंगे और जल्द से जल्द देखेंगे और आपको एक ब्रीफ समरी कवरिंग द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है हम इसमें आपको बताएंगे जी। अक्टूबर का वर्ड टाइम्स स्टार्ट करते हैं जी। देखते हैं इसमें हमें क्या बताया गया है जी। फॉल्ट इन आवर स्टार्स या प्लान्स देखते हैं। अच्छा जी, तो ये आप बुक्स ये भी ले सकते हैं, इसमें ये एडवर्टीज़मेंट दी गई है जो जो अवेलेबल हैं। बिस्मिल्लाह हम पढ़ते हैं जी। हमारा पहला जो टॉपिक है जी, इसमें एडिटोरियल है जी, कोपिंग विद कम्प्लेक्स चैलेंजेस। इसमें जो है हमारी कंट्री को जो इस वक्त मसाइल दरपेश हैं उनके बारे में जो है बताया गया है। तो आप देखें कि हमारी कंट्री को जो इस वक्त पाकिस्तान को जो है मसाइल हैं, सबसे पहला जो है पॉवर्टी का है, अनएम्प्लॉयमेंट है जी, ग्रोइंग ब्रेन ड्रेन है। हमारा ब्रेन ड्रेन का मतलब ये होता है जब आपके पास माइंड तो हो काम करने वाले लेकिन वो ज़ाया हो रहे हैं। ठीक है जी, हमारी यूथ का जो ब्रेन है जी वो ज़ाया हो रहा है। और क्या है जी, इकोनॉमी हमारी सैग कर रही है, पब्लिक डिसकंटेंट है कि पॉलिटिकल और जो लोगों की आपस में इंस्टेबिलिटी है, और गैस के बिल्स जो हैं वो भी आगे बढ़ेंगे और इस लिस्ट को वो ज्वाइन करेंगे क्योंकि आगे सर्दियां आने वाली हैं। ठीक है जी, एडमिनिस्ट्रेटिव, कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल और इकोनॉमिक चैलेंजेस जो हैं ये भी हैं हमारी कंट्री को। इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दी हैं। इसके अलावा जो जिनी ऑफ इन्फ्लेशन है कि महंगाई का जो जिन है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है क्योंकि जो IMF के साथ जो डील हो चुकी है उसको भी हमने लौटाना है। उसके अलावा जो हमें एक मसला है जो सर उठा रहा है वो है जी टेररिज्म का। और आप देखें कि इस साल जो है सितंबर तक जो है 59 अटैक्स हुए हैं जी अगस्त में। ठीक हो गया जी। और जो कि मेनली कहाँ पर हुए हैं जी, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में। ठीक है जी। और सवात में जो है आप देखें कि अटैक हुआ है रिसेंट, जिसकी वजह से जो है कंट्री को बड़े नताइज भुगतने पड़े हैं। इसके अलावा जो हमारी जो यूथ है वो क्या हो रही है जी, गवर्नमेंट यूथ को डिराइव कर रही है कि वो जो है पाकिस्तान के बॉर्डर से दूर अपना बेहतर फ्यूचर तलाश करें क्योंकि यहाँ पे तो जॉब्स हैं नहीं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल्स हैं वो एक और इजाफा कर रहे हैं, ब्रिंक ऑफ डिस्पेयर, जिसकी वजह से आवाम जो है मायूसी के दाने पर आ गई है और हाइपर इन्फ्लेशन जो है फेस कर रही है हमारी मिडिल क्लास, जो कि एक सोसाइटी की बैकबोन होती है और वो बड़ी मुश्किल से उनकी जो इनकम होती है वो हार्ड अर्न होती है और वो जो है यही बढ़ती हुई महंगाई पे जो है अपना खर्चा करने पे लगे हुए हैं। दूसरा क्या है जी, हमारा मुल्क पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी पे है कि बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है जिसकी वजह से पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट हो रही है। और जिस कंट्री में जी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से हेजिटेट होते हैं। और पाकिस्तान को एक ये भी मसला आप देखें कि दरपेश है। ये कुछ पाकिस्तान के चैलेंजेस है इसमें बताए हुए थे। तो हमारी इकोनॉमी भी फ्रागाइल है, डेट पे करना है हमने, और परसिस्टेंट हमारा ट्रेड डेफिसिट हमेशा से ही है। तो फिर इसकी वजह से जो पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको क्या चाहिए, सस्टेनेबल सॉल्यूशंस चाहिए। ठीक है जी। तो जो पावर में है उनको ये जल्दी रियलाइज़ करना चाहिए अगर पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं तो। ठीक है जी। इसके बाद आप एक हम नज़र डाल लेते हैं यहाँ पे जो छोटे छोटे और एडिटर को लेटर लिखे गए हैं। सबसे पहला है इसमें काज ऑफ ग्रेव कंसर्न। ग्रेव कंसर्न का मतलब बहुत ज़्यादा फिक्र की जो बात है। इसमें जी पोलियो है जी, जो कि बहुत ज़्यादा फिक्र की बात है क्योंकि रिसर्जेंस ऑफ पोलियो हुई है कि दोबारा से पोलियो ने सर उठा लिया। तो फॉर मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स की भी कि वो अपने बच्चों को वैक्सीनेटेड करवाएं वायरस के ख़िलाफ़। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ एक मिथ बन चुकी है कि हमारे जो लोग हैं उन्हें लगता है कि जो वैक्सीनेशन से जो है जी हमारे बच्चों की जो फर्टिलिटी है वो मुतासिर होगी। तो जिसकी वजह से हमें ज़रूरत है कि गवर्नमेंट अपनी एफर्ट्स को बढ़ाए। ठीक है, और जो फैमिलीज़ हेजिटेंट हैं, जो ऐसा सोचती हैं, उनको मजहबी स्कॉलर जो है ये तरगीब दें क्योंकि वो मतलब स्कॉलर्स की मजहबी बातें वो ज़्यादा मानते हैं। तो इस तरह से उनको चाहिए ताकि हमारा जो बच्चों का हमारा फ्यूचर है वो इसी पे डिपेंड करता है। इसके बाद पैक्ट फॉर द फ्यूचर है जी। ये एक पैक्ट है जो जी यूनाइटेड नेशंस ने किया है दोबारा से पीस एंड सिक्योरिटी के लिए। ये हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, डिजिटल कॉपरेशन, ह्यूमन राइट्स, जेंडर और यूथ की, ताकि जो है मजीद इन चीज़ों को देखा जाए। इसमें नोटेबल बात यह है कि ये 500 मिलियन का जो है ये है पैक्ट जी, जो कि US ने साइन किया है ताकि जो डेवलपमेंट गोल्स हैं थे उनको वापस जो है अमल में लाया जाए। इसमें सिर्फ यही बात है। उसके बाद है जी विदर HEC के जो HEC है हमारा जो हायर एजुकेशन कमीशन है जी, ये क्या कर रहा है जी। आप देखें कि ये क्या कर रहा है, बड़ी हैरानी की बात है जी।
HECC सोच रहा है जी कि उर्दू जो है उसको अपने कंपलसरी कोर्सेज में से जी निकाल दे, जबकि उर्दू जो है मैंडेटरी थी कि BS लेवल के प्रोग्राम्स में, या आप उर्दू में भी BS कर सकते थे, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं, जबकि अब रिमर्सफुली का मतलब होता है इंतहाई अफसोस के साथ ये हो रहा है कि HEC उर्दू को क्या कर रही है, निकाल रही है जी। सुप्रीम कोर्ट में जबकि ऑर्डर्स चल रहे हैं कि उर्दू को ऑफिशियल और नेशनल लैंग्वेज के तौर पे अपनाया जाए। दिस इज़ आकिन टू, आकिन का मतलब होता है कि सेम टू सेम, मुतरादिफ है ये किस चीज़ के, अबॉलिशिंग द नेशनल लैंग्वेज, के नेशनल लैंग्वेज को आप तबाह कर दें ताकि जो बच्चे हैं जो कि उर्दू पढ़ रहे हैं, जो देहाती बच्चे हैं, वो भी इंग्लिश की तरफ आएँ। और उर्दू जो है पहले मैंडेटरी सब्जेक्ट था, ठीक है जी, HEC ने इसको इलेक्टिव बनवा दिया, ठीक है। उसके बाद अब वो उर्दू को डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं ऑल टुगेदर, मुकम्मल तौर पे, कि जो हमारे बच्चे हैं कि वो ग्लोबली जो है जी कम्पीट कर सकें। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उर्दू जो है यूरोपियन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जा रही है जी एज अ लैंग्वेज। वी मस्ट नॉट फॉरगेट द सेक्रीफाइसेस ऑफ आवर एल्डर हु गेव अस सेपरेट आइडेंटिटी थ्रू उर्दू। अब आप देखें कि हमें उर्दू के साथ ये सलूक तो नहीं करना चाहिए। आप देखें कि उर्दू की वजह से हमारा बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, कि बंगाली ज़बान होगी या उर्दू ज़बान होगी, ज़बान की बेस पर हमने गोरों से आज़ादी ली, कि हमने, और आप देखें कि उसी ज़बान को जिसने हमें इतना कुछ दिलाया, जिसने हमें सेपरेट आइडेंटिटी दी जी, उर्दू हिंदी तनाज़े से हमारी बात शुरू हुई थी, तो आप देखें कि ये इसको ख़त्म कर रहे हैं। तो क्या ये अफसोसनाक बात नहीं है? इस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए अथॉरिटीज़ को? तो प्लीज़ आप भी इसके बारे में सोचिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या होना चाहिए। न्यू सीड वैरायटीज़, अब जी न्यू सीड वैरायटीज़, पाकिस्तान को अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए नई वैरायटीज़ प्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज है जी। और दूसरा आप देखें कि बारिशों का पूरा ग्लोबल जो है वेदर ऑर्डर ही चेंज हो रहा है, तो उस लिहाज से पाकिस्तान को भी जो है जी नए सीड प्रोड्यूस करने चाहिए, ठीक है जी, जो कि पेस्ट रेजिस्टेंट हो और क्लाइमेट चेंज को भी बेयर कर सकें, ठीक है जी। तो डायरली हमें ज़रूरत है कि हम इस तरह का मैकेनिज़्म बनाएं कि जो है हमें जो है फूड की सिक्योरिटी मिले और हम अपनी फूड की ज़रूरत को पूरा कर सकें। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में बात होती है इंशाल्लाह ताला। टिल देन टेक केयर।